अभी तक हम लोग 3 विधि जो है सीख गए हैं। पहला क्या है, ग्राफीय, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा विलोपन विधि। और अभी सीखेंगे क्या, अभी सीखेंगे ब्रज गुणन विधि, है ना। ब्रज गुणन विधि, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं? अब यह जो मैथ में एक सूत्र दिया गया है, एक सूत्र कौन सा है, अभी सूत्र से नहीं, अभी बिना सूत्र से बनाते हैं, ठीक है ना। कि कैसे बनाएं, 9x प्लस 6y बराबर 72, 7x माइनस 2y और बराबर। ब्रज गुणन खंड विधि में याद क्या रखना है, एक टॉपिक याद रखना है। क्या याद रखना है कि बराबर में शून्य होना चाहिए। ax प्लस by और प्लस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? यानी बराबर में क्या होना चाहिए, 0। तो बराबर में 0 करने के लिए यह वाला जो है इधर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है इधर 9x प्लस 6y और माइनस 72 बराबर क्या हो गया, 0। और इधर 7x माइनस 2y और माइनस 36 बराबर 0। ब्रज गुणनखंड विधि में ये क्या काम करना है, सबसे पहले बराबर में 0 करना है। पहला कंसेप्ट बराबर में 0 इसलिए क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे 1/2 है, बराबर में x/y है, इस प्रकार से। तो इससे इसमें गुना होता है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या, x बराबर में माइनस बाई और बराबर में 1, ये 3 कंसेप्ट में यहाँ पर लिखना है। अब तीनों कंसेप्ट क्या लिखना है, देखिए। जब x वाला घर में लिखेंगे तो x वाला झाँक देंगे, y वाला घर में लिखेंगे तो y वाला झाँक देंगे, और ये अचर पद लिखेंगे तो अचर पद झाँक देंगे, ठीक है। अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बढ़िया समझना। तो x वाला लिख रहे हैं तो x वाला भी ढक गया, तो बचा कोची 6x और 36। यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर y तो नहीं लिखेंगे ना, चर पद नहीं लिखना है, सिर्फ अचर पद लिखना है। तो यहाँ पर 6 और ये कितना हो गया, माइनस 36, और यहाँ माइनस का चिन्ह ये पड़ेगा, ये सूत्र में ही माइनस का चिन्ह। अब बताइए, ये तो ढका हुआ है, ये ढका हुआ है कि नहीं? तो ये -2 और 72, यानी -2 और माइनस के क्या है 72। ये एक लाइन कंप्लीट हुआ। बताइए क्या समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया? आ गया ना, एक्स वाला कंप्लीट हो गया। अब बाय वाला, तो बाय वाला करने के लिए बाय वाला ढक जाएगा, तो बाय वाला ढक जाएगा। तो बताइए ये 9 और 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और माइनस 36, और ये वाला चिन्ह जो पड़ेगा ये तो सूत्र का ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर जो है ये वाला ढके तो 9 और 36, ठीक है। अब ये वाला ढकेंगे तो 7 और 72, तो 7 और माइनस 72, ठीक है। एक ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये वाला, तो ये ढक गया, तो जब ये वाला ढक गया तो कौन सा होगा 9 और 2, यानी 9 माइनस 2, ये वाला ढका हुआ है। अब क्या बच गया 7 और 6,
माइनस माइनस, ठीक है, 7 और 6, बस कंप्लीट हो गया। कोई सूत्र का झमेला इसमें रहा नहीं। सूत्र लगा है लेकिन हम डायरेक्ट जो है कंसेप्ट से किए, कंसेप्ट से याद रखेंगे। अगर उतना बड़ा सूत्र नहीं याद रहे, हम सूत्र से भी अभी बताएंगे, लेकिन अगर सूत्र नहीं याद रहे तो कैसे बताएंगे? ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि सर बताए थे कि यक्स वाला अगर लिखेंगे तो यक्स वाला को ढक देना, बाय वाला लिखेंगे तो बाय वाला को ढक देना, और अचर पद लिखेंगे तो अचर पद को ढक देना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अभी कभी ये कर रहे हैं, अगर ये गुना करोगे तो वही ना आएगा। अगर 9 गुना 2 कर रहे हो या 2 गुना 9 कर रहे हो तो आंसर तो वही आएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए अब एक लाइन करना है। एक लाइन क्या करना है, ऊपर वाला तो यक्स रहेगा, ऊपर वाला यक्स रहेगा अपना जगह पर, नीचे 36 से 6 में गुना हो जाएगा, माइनस के 216, और इधर माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का चिन्ह रहेगा और ये प्लस में 72 गुने 2 144, ठीक है, बराबर -22 बटा 36 से 9 में गुना होगी 324, माइनस के 324, और ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 504 बराबर 1/9 दूना -18 और -42, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यक्स बटा ये जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 360, ठीक है, माइनस के 360 बराबर -22 घट जाएगा तो 180 और बराबर 1 बटा कितना, ये दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा ना, तो माइनस के 60, कंप्लीट। बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। अब क्या करना है, यक्स बटा -360 और बराबर 1/-60, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्योंकि ये अचर पद है तो अचर पद एक बार चर पद के साथ आएगा और अचर पद एक बार चर पद के साथ आएगा, माने यक्स और बाई के साथ होना चाहिए। तो -22 बटा 180 और बराबर 1/-60, ठीक है, गुना हो गया -60 और बराबर -360, माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर ये 60 से 360 कट रहा है क्या, 360/60 6 बार में कट रहा, तो यानी यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 6 आ गया। और इधर अगर माइनस से माइनस पहला ही काट देते हैं तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 60/, बराबर 180, तो बाई बराबर 180/60 कटेगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर 3 आ गया, यक्स बराबर 6 और बाई बराबर कितना आ गया, 3। ये कंसेप्ट था ब्रज गुणनखंड विधि का, ये कुछ कंसेप्ट था। यहाँ पर जो यक्स बाई दे रहे हैं कोई जरूरी नहीं यक्स बाई ही रहेगा। अगर ये समीकरण में यक्स बाई दिया गया है तो यहाँ पर यक्स बाई दिए,
अगर समीकरण में ए बी सी दिया हुआ रहे तो यहाँ पर क्या देंगे, ए बी सी देंगे। यह भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से है आंसर आया। एक मैथ ऐसे और बताते हैं और उसके बाद जो है फिर सूत्र से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4x प्लस 5y और बराबर के क्या है 30। 3x प्लस 2y बराबर के कितना है 19, ठीक है। पहला क्या बताया है कि आप क्या काम करिए, बराबर में 0 दीजिए, यानी 4 है ना, 4x प्लस 5y और माइनस 30 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 19 बराबर 0। ये पहला हो गया समीकरण फर्स्ट और दूसरा हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब करना क्या है, पहले क्या बताए थे x, क्या बताए थे x, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे y और तीसरा क्या बताए थे एक माइनस y ना था, ठीक है। ये कंसेप्ट चल रहा था। अगर x का काम चले तो x को क्या करना है ढक देना। तो जब x को ढक दिए तो बताइए जब x को ढक देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। x वाला का बात हो रहा है तो x वाला क्या किए ढक दिए। तो सबसे पहले 2 में गुना हो जाएगा, ये सॉरी 5 में गुना हो जाएगा किसका 19 का। तो 5 बढ़िया से देखना है 5 और गुना में माइनस 19 और यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे तो ये माइनस सूत्र में है, ये तो अभी ढका हुआ है। अब ये 2 से हो गया 30 में, ये 2 और ये माइनस 30 गुना हो गया ना एक, देखे। अब बाय वाला अगर करेंगे तो बाय वाला ढक देंगे और जब बाय वाला ढके तो बचा क्या, तो 4 और 9 19, 4 से गुना कितना हम करेंगे माइनस 19 से, फिर बाय वाला, ये बाय वाला ढका हुआ है, फिर गुना करेंगे 3 से 30 में, यानी ये चिन्ह पहले माइनस का देंगे और यहाँ पर 3 माइनस 30 माइनस 30 2 लाइन हो गया। अब तीसरा लाइन जो है अचर पद करेंगे तो ये अचर पद को ढक देंगे। अब ढकने के बाद ये 4 गुना कितना होगा 2, तो यहां पर लिखेंगे 4 गुना कितना आ गया 2, ठीक है 4 गुना 2। अब ये वाला ढका हुआ है तो ये 3 गुना कितना होगा 5, तो माइनस का चिन्ह देंगे और 3 गुना क्या 5। क्या समझ में आया कि नहीं, ठीक है। माइनस 5 नहीं होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए ना कंप्लीट। अब एक लाइन और करेंगे, ऊपर x है 19 में 5 से गुना करेंगे, 19 गुना 5 कितना आ जाएगा माइनस के 95 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो जाएगा 60, माइनस बाई 19 से 4 में गुना करेंगे माइनस 76 और माइनस माइनस प्लस 30 से 3 में गुना करेंगे 90। तीस है ना, तो 30 से 3 में गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा बराबर 1 4 दूना 8 और माइनस 15, ठीक है।
अब ध्यान से देखना है, एक लाइन और, 95 में से 60 घट जाएगा, -35 और बराबर -22 और 76 में से 90 घटेगा तो 14 और बराबर 1/-7। अब एक बार x/-35 और बराबर 1/-7 और -22/14 बराबर 1/-7। एक बार x के साथ ये वाला और एक बार y के साथ ये वाला, ठीक है। अब करना क्या है, x से इसमें गुना करेंगे तो -7x बराबर -35 कट जाएगा माइनस से माइनस, तो x बराबर बचेगा 35/7। तो x बराबर 5 आ गया। जब x बराबर 5 आया, ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर, सॉरी, ये 7y और बराबर 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14/7 कट जाएगा, तो y बराबर, x बराबर 5 तो y बराबर 2। आ गया ना, बढ़िया समझ गए ना। हालांकि सूत्र से ज्यादा बढ़िया कंसेप्ट है। 7x - 3y बराबर 11, 8x + 2y और बराबर 18। सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे कि x बराबर क्या करिए, सबसे पहले बताए थे कि ये 0 करना, यानी 7x - 3y और -11 बराबर के 0, पहला नंबर। दूसरा 8x + 2y और -18 बराबर 0, यह समीकरण फर्स्ट और यह समीकरण सेकेंड। तो इसमें क्या करना है, जो देखिए पहला वाला जो होता है a, मतलब कहने का मतलब है कि a1 बराबर कितना है, तो a1 बराबर 7 है। b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर -3 है। c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर -11 है। ऊपर वाला a, b और c, तो पहला घानीम लिख रहे हैं तो a1 लिखेंगे, दूसरा घानीम लिख रहे हैं तो a2 बराबर कितना होगा, a2 बराबर 8, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -18। ठीक है, ये समझे। अब सूत्र समझिए, सूत्र x अपना जगह पर बराबर में, y भी माइनस के y, ये भी अपना जगह पर, और ये 1 अपना जगह पर। अब इसमें सूत्र बैठाना है, सूत्र। तो सूत्र क्या कहता था, यहां पर देखिए, BC माइनस BC, पहले कैसे लिख रहे हैं ये देखिएगा, BC माइनस BC, यहां पर लिखना है CA माइनस CA और यहां पर लिखना है AB माइनस AB। ठीक है, कंप्लीट। BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। अब क्या करना है, यहां पर देना है जैसे 12 21 12 21 12 21, सूत्र कंप्लीट, सूत्र कंप्लीट। ठीक है, ये सूत्र जो है ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किए। अब मान बैठाएंगे, मान क्या बैठाएंगे, देखिए मान देखिए कितना आसान से बैठाएंगे, जो ऊपर तो x है, ठीक है,
B1 का मान कितना है, तब B1 का मान -3 है B1। C2 का मान कितना है, तो C2 का मान -18, माइनस का चिन्ह दे दिए। B2 का मान कितना है, तब B2 का मान है 2 है 2, और C1 का मान कितना है, तो -11, एक बैठा दिए। कितना लेट लग रहा है बैठाने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो कितना जल्दी होता था, बैठाने में, ये निकालने में, ये सूत्र लिखने में उतना देर में वो आंसर ही आ जा रहा था। ठीक है, -22 CA का मतलब -11, A2 का मतलब कितना है, A2 का मतलब 8, और माइनस का चिन्ह दिए। C2 का मतलब -18, और A1 का मतलब 7, A1 7 है, बराबर 1 A1 का मतलब कितना है, A1 7 है, और B2 कितना है, B2 है 2, और माइनस A2 कितना है, A2 8, और B1 कितना है, -3। ये इस प्रकार से सूत्र के मदद से आप बोल रहे थे, तो सूत्र के मदद से पहला घानी बैठा दिए। अब बैठाने के बाद x बटा 18 से 3 में गुना करेंगे, 54 प्लस का, और माइनस माइनस ये भी प्लस, 11 दूना 22, बराबर -22 ऊपरा जगह है, और 11 से 8 में गुना करिएगा, माइनस के 88, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 18 गुना 7 कितना आ जाएगा, 18 सते 126, और 1 बटा कितना हो गया, 7 से 2 में 14, और माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, अब एक लाइन और, 54 और 22 76, और बराबर -22, 88 में से है ना, 126 में से 88 को घटाना है, कितना आ जाएगा घटाकर, 38, बराबर 1 बटा कितना, 24, और 14 को जोड़ देना। अब एक बार क्या करना है, x बटा 76 को बराबर कर देना है 1 बटा 38 के साथ, और माइनस y बटा 38 को गुना कर देना है बराबर 1 बटा 38 के साथ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 38 से इसमें, तो 38x बराबर 76, तो x बराबर 76 बटा 38 कट रहा है, x बराबर 2, इधर गुना हो जाएगा, तो 38 माइनस 22, और बराबर 38, तो 22 बराबर 38 बटा 38 कटेगा, तो y बराबर माइनस। ठीक है, अब बताइए यह वाला अच्छा लगा कि वह वाला अच्छा लगा, दोनों। यहाँ पर ही क्या करना था, यहाँ पर जब सूत्र बैठाएंगे ना, तो सूत्र में यहाँ पर बाई जो है, बाई माइनस के नहीं देंगे, तो यहाँ पर जब माइनस के नहीं पड़ेगा
तो ज्यादा कुछ इसमें हुआ है नहीं। ठीक है, दिक्कत यहां से है, यहां से ना दिक्कत, यहां से ये माइनस का नहीं होगा, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा, एक। हाँ ठीक है, ये सूत्र यहां पर जब ये सूत्र लिखेंगे ना तो याद रखेंगे कि माइनस का बाई नहीं लिखेंगे, लेकिन वो वाला जो बना रहे थे उसमें माइनस लिखिएगा, जो तुरंत बन गया था। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों कंसेप्ट में सूत्र वाला सही लगा कि डायरेक्ट वाला सही लगा। डायरेक्ट वाला सही लगा, और डायरेक्ट वाला सही लगना चाहिए, क्योंकि जितना देर आप सूत्र लिखिएगा, जितना देर ए और बी का मान लिखिएगा, उतना देर में वो आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? अब चले उदाहरण, अब उदाहरण चलना चाहिए। ठीक है, कि एक मैथ और दिया जाए, एक और, चलिए एक उदाहरण से ही बना लेते हैं। उदाहरण से बोला नहीं गया है कि ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए, लेकिन उसी से बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण कितना नंबर है? उदाहरण 14, उदाहरण 14। ठीक है, क्या कर रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट जो है मलेश्वरम के तथा 3 टिकट क्या यशवंतपुर के खरीदें, तो कुल लागत कितना लग रहा है? 46 रुपया लग रहा है। परंतु यदि हम 3 टिकट जो है मलेश्वरम के और 5 टिकट जो है यशवंतपुर के खरीदें, तो कुल लागत कितना? 74 रुपया। और बस स्टैंड से जो है मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से क्या यशवंतपुर का किराया, दोनों का ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं कि बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया 100 रुपया, क्या मानते हैं? का किराया 22 रुपया है। 22 रुपया है, ये मान लिए पहले। 2 टिकट, 2 टिकट, 2 टिकट कहाँ? मलेश्वरम का। 2 टिकट कहाँ का? मलेश्वरम का। और 3 टिकट कहाँ? 3 टिकट, टिकट नाम एकदम गजब दिया है ने। टिकट जो है यशवंतपुर का, इसमें टोटल पैसा कितना लग रहा है? 46 रुपया। ठीक है, 3 टिकट, 3 टिकट कहाँ का? मलेश्वरम। 3 टिकट मलेश्वरम का, और 5 टिकट यशवंतपुर, कितना लग रहा है? 74 रुपये। पहले मान लेंगे, जहां जहां से पूछ रहा है, कि माना बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया 100 रुपया है, और फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है? 22 रुपया। पूछ रहा है कि 2 टिकट मलेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर का अगर लेते हैं तो है ना 46 रुपया लगता है, और
3 टिकट मलेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर का अगर लेते हैं तो कितना लगता है? 74 रुपया। तो बताइए कि मलेश्वरम का टिकट की क्या माने हैं? यक्स। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2x। और यहां पर जो है यशवंतपुर वाला क्या माने हैं? y। तो यहां पर हो जाएगा 3y और बराबर में कितना? 46। और ये 3 टिकट 3x और प्लस 5y और बराबर 74 बन गया। चलिए कंप्लीट। अब करना क्या है? ये तो बन गया, पहले जीरो करिए, यानी 2x प्लस 2x प्लस 3y और माइनस 46 बराबर 0। और एक और करना है, 3x प्लस 5y और माइनस 76 बराबर के 74 बराबर के 0। ये 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों एक साइड लिखते तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता। यहां पर हाँ अब होता ना। एक बार x लिखिए, एक बार x माइनस y लिखिए, क्योंकि सूत्र से नहीं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चलेंगे। और बराबर एक बार 1/, ये लिखना है। यक्स वाला घर पहले पूछ रहा है तो यक्स को ढक देना है और यहां से चलना है। यक्स वाला ढकेंगे तो बताइए कौन सा चलेगा? 3 और 74, यानी 3 माइनस 74 और ये माइनस ये वाला है। यक्स को ढकेंगे, ये 5 और 46, ये 5 गुना माइनस 46, ये पहला घर बन गया। अब बाय वाला क्या करना है? तो बाय वाला को ढक देंगे तो ये बचेगा x 2x और 74। तो यहां लिखेंगे 2 गुना माइनस 74, 2 गुना माइनस 74 और ये माइनस का चिन्ह देंगे तो यहां पर जो है ये ढकेंगे तो ये बचेगा 3 और 46। तो यहां पर 3 और गुने में क्या? 46। ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? एक वाला जो है ये ढक देना है। जब ये ढकेंगे तो 2 और 5, 2 गुने क्या हो जाएगा? 5 और ये वाला ढकेंगे तो ये 3 गुना 3, यानी माइनस का चिन्ह देकर ये 3 गुना 3 आ जाएगा। एक लाइन बताइए, यही लाइन समझना है। ये लाइन जिनको भी कंप्लीट बढ़िया से आया समझिए बन गया। अब करना क्या है? x ऊपर है, बताइए 74 में से 3 को गुना करेंगे 222 माइनस के 222 और माइनस माइनस प्लस 230 आ जाएगा 46 में 5 से गुना करने पर, बराबर में माइनस के 22। अब 74 में से 2 को गुना करना है, माइनस 148 आ जाएगा ये दोनों में गुना करने पर। माइनस माइनस प्लस 46 में से 3 से गुना करने पर कितना रहा? 138 और बराबर 1 बटा कितना है? 10 माइनस 9। ठीक है, एक बार और यक्स 222 में से 230 में 222 घटेगा तो 8 प्लस का बचेगा और बराबर माइनस बाय अपना जगह पर है, ये दोनों घट जाएगा तो माइनस 10 और बराबर ये घटने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x बटा कितना? 8 और बराबर 1/1 और माइनस बाय बटा माइनस 10 और बराबर 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x बराबर कितना आ गया?
x बराबर 8 आ जाएगा, और ये माइनस बाय और बराबर -10, तो माइनस से माइनस कटा, बाय बराबर 10। ठीक है, बाय बराबर 10 आ गया और x बराबर 8 आ गया। कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? यही एक उदाहरण में दिया हुआ था और लिखा हुआ नहीं है कि ये यही विधि से बनाइए, लेकिन अभी हमको सीखना है, तो सीखना है तो यही विधि से चलेगा। अब 3 विधि आपको बताया, बढ़िया कौन सा लगा? यही वाला है ना, जो आप समझ रहे हैं। हाँ, सभी को ये वाला बहुत हार्ड लगता है। जब ब्रज गुणनखंड की बात आता है तो ये वाला हार्ड लगता है कि ये नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा, प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफीय भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। लेकिन ये भी बनना चाहिए, और कितना बेहतरीन ढंग से भी आप बनाएं, तो हमेशा जो है ऐसा ही बनाना। ये सब सिर्फ जो है, ये तो बुक में जो दिया हुआ रहेगा वो बुक के हिसाब से यहाँ पर 1-2 लाइन लिखना, ये भी ज्यादा हार्ड चीज नहीं होता है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर कितना है? उदाहरण चलिए, उदाहरण 15 है ना। देखिए उदाहरण 15 में क्या कह रहा है, जो देखिए, ये ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा नहीं बनाना है। कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्म जो है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल आप जानते हैं ना, अद्वितीय हल। आप कहिएगा सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यही तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? एक हल होता है, जिसे प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले 2 समीकरण दिया गया है। 4x प्लस p बाई प्लस 8 बराबर के 0, 2x प्लस 2 बाई और प्लस 2 बराबर के 0। आप जानते हैं कि a1 बराबर 4, a1 बराबर क्या हो जाएगा 4, b1 बराबर क्या हो जाएगा b1 बराबर p, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 8। a2 बराबर क्या आ जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, और c2 बराबर 2। ठीक है, अब a1 बट्टा a2 यानी 4/2 कटेगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा ना। अब दूसरा है b1/b2, p बट्टा कितना है p/2 है, यानी कहना है कि 2/1 बराबर p/2, ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा p बराबर 4, p के लिए कोई है ना, क्या कहिएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ये कौन सा हल हो गया, ये अद्वितीय हल हो गया। अब इसमें कुछ लिखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, 4 के अलावा p का कोई वास्तविक मान लेने पर समीकरण युग्म अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, ये लिख देना है
कि 4 के अलावा p का कोई वास्तविक मान लेने पर समीकरण जो है युग्म अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, ये ब्रजगुणनखंड विधि से नहीं था। ये देखकर डरना नहीं है। जब ये लिखल रह जाए ना, उदाहरण में ये सब लिखल रह जाए ना कि अद्वितीय हल निकालिए, अनेक हल निकालिए, तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बन गया उदाहरण नंबर कितना? उदाहरण नंबर जो 16 है, यह भी जो है वही चीज है। ठीक ना, हूबहू। समझ में आया कि नहीं? उदाहरण ए, उदाहरण कितना है? उदाहरण 16। फिर देखिए गप हो रहा है। उदाहरण 16 में क्या करा है कि के किसी मान के लिए, के किसी मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। कौन सा हल है? अनेक हल। अनेक हल में आप कुछ जानते हैं? अनेक हल किसको कहते हैं? अनेक हल a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के। यही जो है अनेक हल हुआ। अनेक हल, क्योंकि प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और इसका क्या है? अनेक हल होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब क्या करना है जो देखिए, सबसे पहले समीकरण दिया गया है। पहला है के एक्स प्लस 3 और माइनस के माइनस 3 बराबर के क्या है? 0। दूसरा है 12x प्लस के बाई माइनस के बराबर क्या है? 0। ठीक है, अब a1 a2 a3, a1 बराबर कितना होगा? के। b1 बराबर कितना होगा? 3। c1 बराबर कितना होगा? के माइनस 3। कंप्लीट। ये माइनस में है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये माइनस अभी नहीं देते तो नहीं बनता। ये जो है, ये पूरा जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस में देना है C1 का मान। बताइए A2 का मान कितना है? 12। B2 का मान कितना है? के। और C2 का मान माइनस के। ठीक है, तीनों को बराबर कर दीजिए। तीनों को क्या करिए? बराबर करिए। A1 बटा A2 यानी के बटा कोची हो जाएगा? के बटा 12 और बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा? के और बराबर माइनस के माइनस 3 और बटा के माइनस के। कंप्लीट। चलिए माइनस से माइनस से काट दिए। ठीक है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, एक बार ऐसे करेंगे के बटा 12 और बराबर 3 बटा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और 36। तो ये के उधर दे देगा तो रूट में हो जाएगा क्या? 36। तो रूट में होता है तो प्लस माइनस बढ़ता है, तो के बराबर आ जाएगा कितना? प्लस माइनस के 6। तो एक बार हो जाएगा के का मान 6, एक बार हो जाएगा के का मान माइनस के 6। तो माइनस 6 वाला तो नहीं होगा, प्लस 6 वाला होगा कि नहीं? अब इधर देखिए, 3 बटा क्या है? 3 बटा के और बराबर में क्या चलेगा? तो के माइनस 3 और बटा के क्या चलेगा? के। अब गुना होगा तो यहाँ पर 3 के और बराबर ये के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 3 के और माइनस 3 के
और इधर बराबर में कौची बचा 0। ठीक है, तो 0 बराबर के स्क्वायर और -6k। इधर कॉमन आ गई ए के जो है कॉमन लेने पर, के कॉमन लेने पर, अब के कॉमन ले लिए तो बराबर में ये के जो है यहाँ पर बच गया के माइनस यहाँ पर बच गया 6, और ये गुना वाला जो है गुना वाला इधर आ जाएगा भाग में, तो 0 बटा ये हो जाएगा 0, भाग लगेगा तो 0, और इधर क्या तो के माइनस 6, तो एक बार आ जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा 1 बार 6, और एक बार जो है के बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 वाला जो है लेना नहीं है, ये 6। ठीक है, और इस बार जो है सूत्र में बाई माइनस के बाई नहीं रखना। ठीक, यक्स माइनस 3 बाई बराबर 7, 3x माइनस 3 बाई बराबर 15। लास्ट है ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा। पहले एक नंबर में हम बताए थे करना क्या है, तो 0, तो x माइनस 3 बाई और -7 बराबर 0, और एक बार 3x माइनस 3 बाई और -15 बराबर 0, दोनों साइड 0 कर दिए। 0 करने के बाद a1 बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। ठीक है, अब क्या करना है, सूत्र x BC माइनस BC बराबर, और बाई में माइनस नहीं देना है, CA माइनस CA, और AB माइनस यहां पर एक लिखकर नीचे AB माइनस AB। ठीक है, सूत्र से भी इस बार समझ में आ जाएगा। यहां पर देना है 12 21 12 21 12 21। ठीक है, अब सिर्फ मान बैठा देना है। x बटा b1 का मान है -3 और c2 का मान है -15। माइनस का चिन्ह देके b2 का मान है -3 और c1 का मान है -7। बाय का चिन्ह देकर c1 का मान है -7 और a2 का मान है 3, माइनस c2 का मान है -15 और a1 का मान है 1 बराबर, ये ऊपर में 1 हो गया, a1 का मान है 1 और b2 का मान है -3, और ये सूत्र है a2 का मान है 3 और b1 का मान है -3। सूत्र से बैठाने में कितना जो है लेट लग रहा है। ठीक है, अब x बटा 15 से 3 में गुना होगा, 15 प्लस के 45, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, और माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, 7 21,
बराबर 27 माइनस के 21 और ये माइनस माइनस प्लस के 15 और ये बराबर 1/, ये -3 और +9। ठीक है, x/45 में से 21 गया 24 और बराबर y/-6 और बराबर 1/, घट गया तो कितना 6। ठीक है, अब इतना बढ़िया से किए हैं तो एक बार जरा बराबर कर देते हैं। x के साथ 24 और 1/6 ये ले लेते हैं और एक बार y/-6 और बराबर 1/6 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों गुना करेंगे 6x बराबर 24 और x बराबर 24/6 तो x बराबर कितना आ गया 4। और इधर जो है 6y बराबर -6 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना। अब चलेगा प्रश्नावली। हाँ, प्रश्नावली चलेगा। ठीक है, यस।